नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों। शायद आपको पता ना हो, रेलवे में एक ऐसी पोस्ट आई है नई, जो 2025 में ही इंट्रोड्यूस हुई है, जिसको क्लियर करने के लिए ना तो साइंस पढ़ने की जरूरत है और ना ही जीके। रेलवे की एकमात्र पोस्ट जिसमें केवल गणित और रीजनिंग पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है मेरे भाई। और मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है, ना इसके फॉर्म भरे गए हैं। वो पोस्ट है आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर 2000, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। इसके 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने इसके फॉर्म भर दिए, जिन्होंने नहीं भरे वो जाके भर दीजिए। कुल पद ऊंट के मुंह में जीरे जितने ही है 119, और इतने ही पद होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, ये पोस्ट नई बनी है सेक्शन कंट्रोलर की। 2025 में पहली बार इसका पेपर हुआ था। इससे पहले इसको एनटीपीसी के थ्रू ही प्रमोशन करके या एनटीपीसी के थ्रू ही भर लिया जाता था, है ना। तब इसकी अलग कैटेगरी बना दी, तो रेलवे बोर्ड अलग से पेपर कराता है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का। प्यारे बच्चों, तो सिर्फ एक एग्जाम देना है। जैसे एनटीपीसी में सीबीटी 1 भी देना है, सीबीटी 2 भी देना है, फिर टाइपिंग टेस्ट भी है, फिर एक पोस्ट में साइको टेस्ट भी है, फिर उसके बाद चीज होगी। यहां सीबीटी 2 नहीं, केवल सीबीटी 1 है। ये इसकी प्लस पॉइंट है। और केवल मैथ रीजनिंग है, साइंस कतई नहीं है, जीके बिल्कुल नहीं है बच्चों। इस पोस्ट के बारे में डिटेल जानकारी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी है, सब आपको बताएंगे प्यारे बच्चों, है ना। इस पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। पोस्ट का नाम है सेक्शनल कंट्रोलर। ये एक 6 लेवल ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि इन हैंड सैलरी 60,000 प्लस बनती है। ठीक है बच्चे, आरआरबी इसका पेपर कराएगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की पक्की सरकारी नौकरी है प्यारे बच्चों। देखो दोस्त, रेलवे ने 2026 के अपने कैलेंडर के अनुसार 4 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जिनके फॉर्म या तो भरे जा चुके हैं या भरे जा रहे हैं ना। जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी रही है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की, पर इसमें डिप्लोमा चाहिए तो कंपटीशन अलग ही हो जाता है। 11,127, टेक्नीशियन की 6,557, जेई की 4,098, और इसी में सेक्शनल कंट्रोलर की 119 वैकेंसी आ चुकी है। यानी कि लगभग 22,000 वैकेंसी रेलवे में आ चुकी हैं। और इसी महीने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 12th लेवल की वैकेंसी, और उस अगले महीने प्यारे बच्चों ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है ना बच्चे। तो कुल मिला के कम से कम 50,000 सरकारी नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, 50-60,000 रेलवे बोर्ड में। अच्छा, अब ये जो है प्यारे बच्चों आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, इसके फॉर्म काफी पहले निकल गए हैं। काफी बच्चों ने भर दिए, जिन्होंने नहीं भरा अभी भी समय बाकी, भर सकते हैं। 15 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 14 अगस्त तक भरे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर फॉर्म में गड़बड़ कर देते हैं आप, तो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हो। करेक्शन विंडो ओपन करी जाएगी। ठीक है बच्चे, अगर हम फॉर्म की फीस की बात करें, तो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फीस 500 है। रेलवे फीस ज्यादा ही लेता है, लेकिन जैसे ही आप सीबीटी दे के आओगे अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 500 में से 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। वो अलग बात है कि रिफंड आने में साल भर लग जाता है, और कई बालकों को तो आता भी नहीं है ना बच्चे। तो कुल मिला के फॉर्म की फीस 100 ही रहेगी, लेकिन आपको देना पड़ेगा 500 ही। रेलवे काफी मोटी कमाई इससे करता है, क्योंकि आपको पता है बच्चा फॉर्म भरता है, पढ़ता पढ़ता तो है नहीं ना, पेपर देने पहुंचता। जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें मुश्किल से 40% ही पेपर देने पहुंचते, बाकी सारा पैसा रेलवे बोर्ड की जेब में जाता है ना बच्चे। जो SC ST के बच्चे हैं, उनकी इनिशियल फीस 250 है, 250 रुपए फीस, और उनकी पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी, यानी कि इनके फॉर्म की कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सारी की सारी जो आपने फॉर्म की फीस है वो रेलवे बोर्ड की जेब में चली जाएगी, जो सही भी है ना बच्चे। क्योंकि जो नॉन सीरियस मक्कार बालक है उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं सचिन? जो फॉर्म भर के अपना भी टाइम खराब करते हैं, रेलवे बोर्ड का भी, है बच्चे। क्योंकि रेलवे बोर्ड को व्यवस्था तो करनी पड़ी। एक कंप्यूटर आपके नाम का रखा है लैब में, उसका लैब का, बिजली का, एग्जामिनर का, सबका खर्चा गया है ना, आपकी जेब से निकाला जाएगा वो। ठीक है, ये पे लेवल 6 की जॉब है ये बच्चों। बेसिक पे इसके अनुसार 35,400, पर सारे अलाउंस मिलने के बाद इन हैंड सैलरी जो बनेगी वो 60,000 से 65,000 रुपए के बीच में बनेगी प्यारे भाई। ठीक है जी। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन? केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। कोई भी ग्रेजुएट बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है ना बच्चे।
एज लिमिट 18 से 33 साल की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को छूट मिलेगी 3 साल की और एससी एसटी को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। यानी कि ओबीसी वाले 18 से 36 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं और एससी एसटी वाले 18 से 38 वर्ष तक। ठीक है बच्चों, देखो मैंने कहा कि ये वैकेंसी नई है और ये इससे ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। एनटीपीसी के अंदर तो कई सारी पोस्ट है ना बेटा, है ना, 6-7 पोस्ट हैं। ये एक ही स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है जो पहले एनटीपीसी के थ्रू भरा जाता था, प्रमोशन से लोग ले लिए जाते थे। लेकिन अब 2025 में हर साल इसकी वैकेंसी आएंगी सेपरेट। 2025 में वैकेंसी आई थी 368 और लगभग 3 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे इसके लिए, है ना। इस बार वैकेंसी आई है 119, है ना बच्चों। और ये इतनी वैकेंसी हर साल आएंगी 100 से 200 के करीब, 200 300 100 200 300, है ना बच्चे। 500 का नंबर क्रॉस नहीं करेगा बच्चे। इस बार भी इसमें 2 लाख फॉर्म तो कम से कम भरे जाएंगे। ये मान के चले 2 लाख में से मुश्किल से 50,000 बालक की पेपर देने पहुंचेगा, है ना बच्चे। तो कंपटीशन वैसे कम है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये सबसे अलग है। इसमें आपका एक ही पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन। उसके बाद आपका होगा सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड यानी कि साइको टेस्ट। साइको टेस्ट के बाद आपका डीवी होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। कोई फिजिकल यहां पर नहीं है, है ना बच्चों। डीवी मेडिकल तो होता ही है, यानी कि आपका इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन टेस्ट और साइको टेस्ट। समझे प्यारे बच्चों। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, जितनी सैलरी इसके हिसाब से। एग्जाम पैटर्न एनालिटिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी के इसमें क्वेश्चन आएंगे 60। इसमें मैथमेटिक्स भी होगा, अर्थमेटिक और डीआई भी होगा, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी या लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन यहां पे आएंगे क्वेश्चन 20। और ये सबसे खास और अलग बात है, ये रेलवे का एकमात्र पेपर है जिसमें इंग्लिश भी पूछी जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। इस लॉजिकल एबिलिटी वाले पोर्शन में 20 क्वेश्चंस में से प्यारे बच्चों एक पैसेज भी आएगा, क्लोज टेस्ट भी आएगा। और वो क्लोज टेस्ट ऐसा नहीं कि आपकी इंग्लिश की नॉलेज चेक होगी, वो क्लोज टेस्ट आपको पढ़ना, वो केवल इंग्लिश में रहेगा, उसके हिंदी वर्जन नहीं होगा। वो आपको समझना है और उस पर आपको लॉजिकल आंसर देने हैं। यानी कि एक पैसेज के ऊपर आपकी लॉजिकल अप्रोच चेक करी जाएगी, है ना। और उसके बाद है मेंटल रीजनिंग। मेंटल रीजनिंग वही नॉर्मल रीजनिंग जिसमें आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज वगैरह है, ठीक है ना बच्चे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी कि एक सवाल 1 नंबर का। यहां पे 100 सवालों को करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, तो समय की कोई कमी नहीं रहेगी, समय भरपूर है। आपको क्या एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, समय की कोई मारा मारी इस पेपर में नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। एक सवाल सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत कर दोगे तो 1/3 काट लिया जाएगा। अब जब आपका सीबीटी हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद साइको टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। तो साइको टेस्ट के लिए 8 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 119 वैकेंसी है तो लगभग मान लीजिए 1000 बच्चे, है ना। 1000 बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और इसमें मिनिमम स्कोर भी है, ठीक बच्चे। अच्छा, साइको टेस्ट के जो सवाल होंगे वो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। साइको टेस्ट की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना बच्चों। नेगेटिव मार्किंग सीबीटी में है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, साइको टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है बच्चे। अब जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो 100% अगर वेटेज है तो 70% वेटेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का और 30% वेटेज है साइको टेस्ट का, समझे ना। इसके हिसाब से आपकी कंबाइंड जो है मेरिट बनेगी। तो आपको यहां भी अच्छा परफॉर्म करना है और यहां बहुत बढ़िया कर गए, लेकिन यहां भी करना पड़ेगा, तभी फाइनल मेरिट में आप आ पाओगे। क्योंकि एनटीपीसी में जो सबसे क्रीम बालक है ना, एनटीपीसी की तैयारी करने वाला सबसे क्रीम बच्चा है ना, वैसा नहीं, लोअर नहीं, सबसे क्रीम, इस फॉर्म को भरेगा और ज्यादातर वो सिलेक्ट भी होगा। तो यहां कंपटीशन केवल क्रीम क्रीम बच्चों में, गधे तो है ही नहीं, ना फॉर्म भरने में ना पेपर देने में, है ना बच्चों। तो 70% वेटेज सीबीटी का और 30% साइको टेस्ट का। ये एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है, केवल मैथ और रीजनिंग है, ना कोई जीके का एक सवाल है ना साइंस का एक सवाल है। इंग्लिश आएगी लेकिन वो इंग्लिश का मात्र एक पैसेज रहेगा, है ना, एक पैसेज, 10 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें भी आपको पैसेज पढ़ के
कॉम्प्रिहेंशन की तरह और आपको लॉजिकल उस पर आंसर देने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो जो एनालिटिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी है उसमें मैथ्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, समय, कार्य, एलजेब्रा, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री सब कुछ पूछा जाएगा। और इसमें डीआई के भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो ये अलग से जिसमें डीआई का अच्छा खासा वेटेज है। डीआई वही टेबुलर डीआई है ना, पाई चार्ट है प्यारे बच्चों, है ना, स्टैटिक कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, वेन डायग्राम है, डेटा सफिशिएंसी, डेटा अरेंजमेंट है, ये भी आएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे तो हमारा जो चैनल है सिलेक्शन वे रेलवे, इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, है ना। ये रेलवे की सबसे पॉपुलर और फेमस प्लेलिस्ट है अच्छे बच्चों के बीच में, है बच्चों। रेलवे का कोई भी पेपर होता है तो मैं इतने सारे सवाल आते हैं ना रेलवे के, तो हर महीने पेपर होते हैं, इतने सारे सवाल सॉल्व करना बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो मैं से हर टाइप का मैं एक एक सवाल छांट के बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन करा देता हूं। तो मैंने रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का जो 2025 का पेपर हुआ, आज तक एक ही बार हुआ भारत देश के इतिहास में, उसके भी बेस्ट 75 क्वेश्चंस करा रखे हैं। और लगभग 3,60,000 बच्चे इस वीडियो को देख भी चुके हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। तो आप यहां से इस वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन सेक्शन कंट्रोलर में आए हैं। मैं बता दूं कि मैथ्स जैसा रेलवे के बाकी एग्जाम में आता है, बिल्कुल वही उसी लेवल का और वही सेम सवाल सेक्शन कंट्रोलर में आ रखे हैं। ये एक अपडेटेड प्लेलिस्ट है, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एनटीपीसी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, ग्रुप डी, है ना बच्चे, सभी के बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर टाइप का एक एक सवाल। इसको आप जरूर फॉलो करें जी। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें बाइनरी लॉजिक, क्लॉक, कैलेंडर, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, ये सब होगा। लेकिन इसके 2 पोर्शन है, 10 सवाल लॉजिकल रीजनिंग और 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे प्यारे भाई आपको पैसेज दिया जाएगा, जो पैसेज इंग्लिश में होगा। ये किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, हिस्ट्री से, लिटरेचर से, साइंस से, एनवायरमेंट से, है ना बच्चों, माइथोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कल्चर से। फिर उससे आपको पढ़ना है, समझना। और ऐसे क्वेश्चन की इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग आइडिया क्या है, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ, है ना बच्चों, समझे ना। तो इस तरह के आपको प्रश्न का जवाब देना है। उसके बाद मेंटल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग वही कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन हो गया प्यारे बच्चों, है ना, अरेंजमेंट हो गया, ये मेंटल रीजनिंग है। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत हाई फाई चाहिए, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। डिस्टेंट विजन 6/9 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के आपका डिस्टेंट विजन 6/9 होना चाहिए, ठीक है बच्चे। कलर ब्लाइंड नहीं चलेंगे, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, सारे टेस्ट आपको पास करने, यानी कि किसी भी तरह की वर्णांधता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, है ना। कलर ब्लाइंड लोग अलाउड नहीं है, ना बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 ही होता है, A2 ही इसमें मांगा गया है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। रेलवे में मेरे भाई बच्चा सिलेबस जल्दी पूरा कर लेता है, 4 से 5 महीने, पर सिलेबस पूरा करके लाखों लोग घर पे बैठे, नहीं हो रहा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिलेबस पूरा किया, कभी प्रैक्टिस नहीं करी, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। तो देखिए, ये एक हमारी किताब है रेलवे की गणित की संपूर्ण मंथन। अब किताब इसलिए कि बहुत से बच्चे ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करते, किताब से ही करते हैं। तो यहां प्रीवियस सर के 3600 क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्जाम, इतने सारे एग्जाम, हर एग्जाम के अलग अलग किताब नहीं खरीदनी, एक ही बुक है सभी, इसलिए इसका नाम क्या है, संपूर्ण मंथन। ये चैप्टर वाइज है, इसमें 3600 क्वेश्चन है। आप इस किताब से प्रैक्टिस करो प्यार भाई, हर क्वेश्चन के साथ ऐसे QR कोड लगाओ अपने फोन में, स्कैनर खोलो, स्कैन करो। अब ये सवाल आप अटक गए, स्कैन करो, इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं ही कराऊंगा आपको, और रिटन सॉल्यूशन भी है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर, हम तो टेस्ट ही लगाएंगे, सीखो कि पेपर ही ऑनलाइन होना है। तो हमने अपनी एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट भी फ्री डाल रखे, आप जाइए टेस्टिंग की एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में है बच्चे। तो ये SSC के टेस्ट है, नीचे आओगे स्क्रॉल करके रेलवे के टेस्ट है। अब रेलवे के ये सेक्शनल कंट्रोलर का पेपर हुआ प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने डाल दिए सारे के सारे यहां पे, है सेक्शनल अलग अलग करके डाल दिए प्यारे बच्चों। सारे के सारे टेस्ट क्या है, फ्री हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो रेलवे NTPC की, तो NTPC के प्रीवियस ईयर के 154 टेस्ट फ्री हैं,
तो आप टेस्ट लगाओ। आज वो समय है कि बालक को टेस्ट लगाने के लिए एक चवन्नी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने भारत के विद्यार्थियों के अरबों रुपए की बचत करवाई है इस देश में, क्योंकि जो वो टेस्ट खरीदे 500-500 रुपए की सब्सक्रिप्शन लेते, अब लेने की आवश्यकता है ही नहीं। और प्रीवियस सर के इतने सवाल हैं कि नया तो बालक पहुंचता ही नहीं है कि नहीं प्यारे बच्चों। और रेलवे में तो खैर प्रीवियस ईयर ही लगा ले, इतना ही बहुत है, क्योंकि आता ही प्रीवियस ईयर है ना बच्चों। ये सिलेक्शन वे टेस्टिंग एप्लीकेशन सब बच्चे फोन में डाउनलोड कर लो। अब ये भाई अभी तो इसके केवल फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर जाएंगे कुछ दिन में। उसके बाद आपके मन में डाउट आएगा सर ये पेपर कब होगा। अभी देखिए इसके बाद एनटीपीसी के फॉर्म भरे जाएंगे, ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे, सबके फॉर्म भर ले जाएंगे। उसके बाद आपके 2026 के एग्जाम शुरू होंगे, यानी कि कम से कम 4 महीने, 3 से 4 महीने लगेगा। इतने में आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ज्यादातर वही बच्चे जिनको इंग्लिश से डर लगता है ना, लेकिन साइंस पढ़ने की हिम्मत है, तो ऐसे बच्चे सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से, जो रेलवे के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बैच 1 और तैयारी अनेक है ना, सभी एग्जाम की एक में तैयारी, इसमें पूरा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस सब कुछ आपको मिलेगा। और बहुत थोड़ी सी फीस में कंप्लीट हम रेलवे की तैयारी कराते हैं, डेडिकेटेड, जो रेलवे का ही कंटेंट है, रेलवे के आधार पर कंटेंट बनाया गया, उसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। और ये सभी एग्जाम के सवाल हम कराते हैं जिससे कि आप अपडेट रखें खुद को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रेलवे की टीम है, मोस्ट पॉपुलर, बहुत मेहनत करती है, लेकिन हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो प्यारे भाई ये था रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी। जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है कमेंट में जरूर बताएं, जो इस एग्जाम के लिए सीरियस है वो भी बताएं प्यारे बच्चों। एनटीपीसी के लिए परेशान ना हो, अगले 30-35 दिन के भीतर एनटीपीसी की 12,000 से ज्यादा वैकेंसियां आ रही हैं। धन्यवाद।